हेलो मेरे जीनियस बच्चों, आप लोग कैसे हैं? बच्चा आज हम स्टार्ट करें एक नया टॉपिक एनिमल टिश्यूज। एनिमल में हम चार टाइप के टिश्यूज पढ़ेंगे: एपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। तो बच्चा स्टार्ट करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। आप नोट करिएगा एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू बच्चा, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये एक कवरिंग टिश्यू है। ये एनिमल बॉडी के मोस्ट ऑफ द ऑर्गन्स को कवर करता है। स्किन एक एपिथेलियल टिश्यू है। और एपिथेलियल टिश्यूज के एग्जांपल क्या है? लाइनिंग ऑफ द ब्लड वेसल, एल्वेलाई में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है बच्चा, अभी हम स्टेप बाय स्टेप इसको डिस्कस करेंगे। बात करते हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है बच्चा, इसको आप नोट करिएगा, ये कवरिंग टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी है। कवरिंग टिश्यू है इन द एनिमल बॉडी, इन द एनिमल बॉडी। ये कवरिंग टिश्यू है बच्चा। जो एपिथेलियल टिश्यू की जो सेल्स हैं वो टाइटली पैक्ड हैं और वो एक कंटिन्यूअस शीट बनाती हैं, और इनके बीच में जो इंटरसेलुलर स्पेस है वो ऑलमोस्ट नहीं है। ठीक है बच्चा, तो आप नोट करिएगा टाइटली पैक्ड सेल्स हैं, टाइटली पैक्ड सेल्स फॉर्म, टाइटली पैक्ड सेल्स फॉर्म कंटिन्यूअस शीट। ठीक है बच्चा, एक पॉइंट और बच्चा, जो एपिथेलियल टिश्यू है ये जिस मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा है, सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू है और जिस मेम्ब्रेन पे रेस्ट कर रहा है ये मेम्ब्रेन, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये एक एक्स्ट्रा सेलुलर फाइब्रस मेम्ब्रेन है। ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको एपिथेलियल टिश्यू के नीचे देखने को मिलेगी। आप इतना नोट कर लीजिएगा, फिर हम बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यू की। ठीक है बच्चा, आपने नोट कर लिया। अब बच्चा हम बात करते हैं एपिथेलियल टिश्यू में सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियल की बात करेंगे। ठीक है बच्चा, अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपिथेलियल टिश्यूज की। डिफरेंट टाइप्स के एपिथेलियल टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। इनके स्ट्रक्चर्स अलग होंगे, डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं और इनके फंक्शंस भी अलग अलग होंगे। तो बच्चा सबसे पहले हम बात करेंगे सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम की। आप नोट करिए सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम। सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, सिंपल का मतलब बच्चा होता है सिंगल लेयर्ड। ठीक है, आप ऐसे नोट करिएगा सिंगल लेयर आपको देखने को मिलेगी। मतलब जब भी आपको सिंगल लेयर देखने को मिलेगी कुछ इस तरह, तो यहां पर एक्सचेंज किया जा सकता है गैसेस का या न्यूट्रिएंट्स का। ठीक है बच्चा, आप इनकी स्ट्रक्चर से समझ पा रहे हैं। सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, आप नोट करिएगा बच्चा यहां पर सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स। बच्चा इसका एक डायग्राम देखते हैं सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का, यहां पर ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है बच्चा, ये 3D डायग्राम है आपका, आप देख पा रहे हैं ये सिंगल लेयर्ड है ओनली। और बात की थी मैंने एपिथेलियम के नीचे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगा। आप यहां बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लीजिएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चा, मैं इसको लिख देता हूं बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ठीक है बच्चा, ये सिंगल लेयर है तो इससे एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो सकता है या फिर न्यूट्रिएंट्स का एक्सचेंज करना हो। एक मैं आपको एग्जांपल बताता हूं। जब बच्चा हम इनहेल करते हैं, सांस लेते हैं, ठीक है, एयर अपने अंदर गई, अब उस ऑक्सीजन उससे ब्लड में जाएगी और ब्लड से जो CO2 है वो वापस लंग्स में आएगी और हम एक्सहेल कर देंगे, निकाल देंगे उसको। ठीक है बच्चा, इसको समझते हैं जरा। सपोज ये लंग्स है, ठीक है बच्चा, ये लंग्स है। एक मैं आपको रफ डायग्राम बना देता हूं और आपको अंदर से ब्रांचिंग देखने को मिलेगी। फिर अंदर आपको एक बलून लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, एल्वेलाई। ठीक है, इसको जूम करके देखते हैं बच्चा बाहर, ये एल्वेलाई है सपोज, और ये एक ब्लड वेसल वहां से गई है, कैपिलरी गई है। ठीक है, यहां पर आपको गैस एक्सचेंज देखने को मिलेगा। तो यहां पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है? सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट है। तो हम लिख सकते हैं कि इसका फंक्शन क्या है। फंक्शन बच्चा आप यहां नोट करिएगा, इसका सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम का फंक्शन क्या है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस और न्यूट्रिएंट्स का भी एक्सचेंज करवाती है।
न्यूट्रिएंट्स। ठीक है बच्चा, कहां कहां देखने को मिलेगी? एक लोकेशन तो हमने डायग्राम से समझ ली, लंग्स में देखने को मिलेगा, लंग एल्वेलाई में आप नोट करिएगा, लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई। और बच्चा और कहां देखने को मिलेगा? ब्लड वेसल में आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है, लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई एंड ब्लड वेसल्स। ठीक है बेटा, समझ में आ गया? इसको रिवाइज करते हैं। सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम को, ठीक है, सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है। ठीक, सिंपल मतलब सिंगल लेयर ऑफ फ्लैट सेल्स है, और इसके नीचे आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, सिंगल लेयर्ड है तो इसके थ्रू गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। गैसेस का एक्सचेंज का एग्जांपल मैंने आपको समझाया, लंग के अंदर एल्वेलाई है, बलून लाइक स्ट्रक्चर है, और पास से कैपिलरी जा रही है, ठीक है, ब्लड वेसल, और इसके थ्रू गैसेस एक्सचेंज हो रहा है। यहाँ पर कौन सी एपिथेलियम प्रेजेंट है बच्चा? सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बच्चा, तो इसका फंक्शन क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है, और न्यूट्रिएंट्स एक्सचेंज में भी ये सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम हेल्प करती है। कहां कहां देखने को मिलेगी? लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई। ठीक है बच्चा, हमने बात करी लाइनिंग ऑफ लंग एल्वेलाई, ब्लड वेसल में देखने को मिलेगी। न्यूट्रिएंट्स अब्सॉर्ब करने हैं वो ब्लड में, तब भी ये हेल्प कर रही है। ठीक है बच्चा, अब बच्चा हम बात करेंगे स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम क्या होता है बच्चा? सिंपल इरेज कर देते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में क्या है बच्चा? स्ट्रेटिफाइड मतलब मैनी लेयर। ठीक है, कई सारी लेयर देखने को आपको मिलेंगी। आप नोट करिएगा यहां पर स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की हम बात करते हैं बच्चा। यह एस बड़ा बना लेते हैं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है बच्चा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। स्ट्रेटिफाइड जो है ये मैनी लेयर से बनी है। ठीक है, आप नोट करिएगा, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स आपको देखने को मिलेंगे, मैनी लेयर्स ऑफ सेल्स। इसका डायग्राम बनाते हैं बच्चा, डायग्राम से आपको और अच्छे समझ में आएगा। इसको बच्चा अच्छे से बना लेते हैं। बच्चा आप देखिए, इसमें आपको कई सारी लेयर्स देखने को मिल रही हैं। ठीक है बच्चा, कई सारी लेयर्स हैं। ठीक है बच्चा, आप देखिएगा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम में कई सारी लेयर्स हैं, और आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन तो देखने को मिलेगी ना बच्चा। आप बेसमेंट मेम्ब्रेन भी बना लीजिएगा, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है। ठीक है बच्चा, इसको बोलते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चा स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम मल्टी लेयर्ड है, तो ये प्रोटेक्शन का काम करेगी। ठीक है बच्चा, कहां देखने को मिलेगी? उन सरफेसेस पे देखने को मिलेगी जहां पर चांसेस है कि इसकी कुछ सेल्स रब ऑफ हो जाए, है ना, फ्रिक्शन की वजह से वियर एंड टियर हो जाए। जैसे स्किन में देखने को मिलेगी बच्चा, बकल कैविटी में देखने को मिलेगी, बकल कैविटी माउथ के अंदर की जो लाइनिंग है उसमें देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, इसोफेगस में देखने को मिलेगी। आप नोट करिए बच्चा, कहां कहां देखने को मिलेगी? लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस, लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस। और बच्चे कहां मिलेगी? स्किन में आपको देखने को मिलेगी। स्किन में बच्चा एक बात और करते हैं, स्किन में इसके ऊपर एक आपको लेयर और देखने को मिलेगी जो कि एक वाटर प्रूफ प्रोटीन केराटिन की बनी है। बच्चा इसको भी डायग्राम से समझते हैं। सपोज ये स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। ठीक है बच्चा, एक लेयर ये है, ये अनदर लेयर है, ये अनदर लेयर है। 2D डायग्राम बना रहे हैं बच्चा, एक ये लेयर है, एक ये लेयर है। ठीक है बच्चा, ये क्या है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। इसके ऊपर बच्चा कलर दूसरा चेंज कर लेते हैं। इसके ऊपर आपको एक वाटरप्रूफ प्रोटीन की लेयर देखने को मिलेगी, केराटिन की। आप नोट करिए क्या है? केराटिन है बच्चा। ठीक है, अब बोलना हो और प्रिसाइजली तो स्किन की जो एपिथेलियम है वो कैसी है? स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है और केराटिनाइज्ड भी है, तो हम बोलेंगे
केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम आपको स्किन में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, आप नोट कर लीजिए यहां पर स्किन में क्या है, केरेटिनाइज्ड है, केरेटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। अच्छा इसको रिवाइज करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कि दिखाई दे रहा है या नहीं। हाँ बच्चा ठीक है, विजिबल है बेटा। स्किन की जो एपिथेलियम है वो मल्टी लेयर्ड है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड है। कौन सी सेल्स हैं, स्क्वेमस है, तो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। बट इसके ऊपर एक आपको वाटरप्रूफ प्रोटीन केराटिन की लेयर देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो इसको क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम। ठीक है बेटा, इतनी बात समझ में आ गई आपको, आप इसे नोट कर लीजिएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट टाइप की। ठीक है बच्चा, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम को रिवाइज करते हैं हम। ये सिंगल लेयर्ड नहीं है, मल्टी लेयर्ड, इसमें कई सारी लेयर देखने को मिलेंगे। ठीक है, इसका फंक्शन क्या है बच्चा, नोट कर लीजिए यहाँ पर, फंक्शन इसका प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्शन काम क्या है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। आपको कहाँ देखने को मिलेगा, स्किन में, लाइनिंग ऑफ माउथ है, इसोफेगस में। ठीक है बच्चा, स्किन वाले केस में एक एक्स्ट्रा पॉइंट है, इसमें आपको कई सारी लेयर के ऊपर एक केराटिन की लेयर देखने को मिलेगी जो कि एक वाटरप्रूफ प्रोटीन है। ठीक है बच्चा, तो स्किन को हम और प्रिसाइजली क्या बोलेंगे, केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोलेंगे। इतनी बात समझ में आ गई बच्चा। इनका काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। ये उन जगहों पे पाई जाएगी जहां पर चांसेस हैं कि सेल्स कुछ रब ऑफ हो जाए, है ना, फ्रिक्शन की वजह से या फिर कोई छोटा मोटा डैमेज हो। ठीक है बच्चा, तो लाइनिंग ऑफ माउथ एंड इसोफेगस और स्किन में। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। नेक्स्ट टाइप अपना है कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है, अब हम नोट करेंगे कॉलमनार एपिथेलियम के बारे में। ये सेल्स टॉल होती हैं, पिलर लाइक होती हैं। ठीक है बच्चा, आपको इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलेंगी। ठीक है, सिक्रीशन काम है, एब्जॉर्प्शन काम है। आप नोट करिएगा मेरे साथ, कॉलमनर एपिथेलियल, कॉलमनर एपिथेलियम इसकी वजह जो सेल्स हैं उसका पहले डायग्राम बना देते हैं। ये सेल्स टॉल होंगी, पिलर लाइक। 2D डायग्राम बनाया बच्चा, लिखिएगा बच्चा, आप लिखिएगा टॉल सेल्स हैं, पिलर लाइक है, टॉल पिलर लाइक। ठीक है बच्चा, ये टॉल ज्यादा है, इनकी विड्थ कम है। ठीक है बच्चा, इसमें भी आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन देखने को मिलेगी बच्चा। बेसमेंट मेम्ब्रेन बना लेते हैं, ये बेसमेंट मेम्ब्रेन है, बेसमेंट मेम्ब्रेन। बच्चा कहां आपको देखने को मिलेगी, इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी। ठीक है बच्चा, तो आप कह सकते हैं लाइन करती हैं, लाइंस द इंटेस्टाइन। इनका बच्चा फंक्शन क्या है, इनका फंक्शन है सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। आप नोट करिएगा, फंक्शन क्या है, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, हेल्प्स इन सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। रिवाइज कर लेते हैं। कॉलमनार एपिथेलियल सेल टॉल है, पिलर लाइक है। ठीक है बच्चा, इनमें एक बेसमेंट मेम्ब्रेन आप देख पा रहे हैं, इंटेस्टाइन में आपको देखने को मिलेंगे। इनका फंक्शन क्या है, सिक्रीशन का और एब्जॉर्प्शन का। ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की। इसको इरेज कर देते हैं बच्चा, इसी में नोट कर लेते हैं सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम। ठीक है बच्चा, ये आपको कहां देखने को मिलेंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलेंगी। तो इसकी लोकेशन लिख लेते हैं, कहां मिलेंगी, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है बच्चा, इनका डायग्राम बना लेते हैं। ये कॉलमनार सेल्स हैं और सिलिएटेड है, तो इनमें बच्चा सिलिया देखने को मिलेगा। सिलिया बच्चा क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आपको देखने को मिलेंगे कुछ इस तरह। आप देखिएगा हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, ये सिलिया है, इसको नोट कर लीजिए बेटा, ये क्या है, सिलिया। ठीक है,
सपोज बच्चा आपने इनहेल किया और एयर के साथ साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स अंदर आ गए, ठीक है, आपने इनहेल किया और एयर के साथ साथ कई सारे डस्ट पार्टिकल्स आ गए, मान लेते हैं बच्चा बैक्टीरिया भी अंदर आ गया, ठीक है, तो क्या होगा, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में म्यूकस रिलीज होगा और इसको ट्रैप कर लिया जाएगा, ट्रैप कर लिया जाएगा। और जो ये सीलिया है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर से बच्चा, ये मूव करेंगे और इस म्यूकस को पुश करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ फंक्शन नोट करिएगा, सीलिया जो है moves and push mucus and trapped particles, ठीक है बच्चा, trapped particles out of respiratory tract, ठीक है बच्चा। इसको रिवाइज कर लेते हैं दोबारा से। कॉलमनार एपिथेलियम में आपको सीलिया देखने को मिल रही है, तो आप बोलेंगे सीलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में प्रेजेंट है। जब आपने एयर अंदर ली, साथ में डस्ट पार्टिकल्स और कुछ बैक्टीरिया भी आ गए, इनको म्यूकस से कवर कर लिया गया, ट्रैप कर लिया गया, और जो सीलिया है ये मूव करेंगे, सब सीलिया मूव करेंगे एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में, ताकि इस डस्ट पार्टिकल्स को रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से बाहर निकाला जा सके, ठीक है। तो आप फंक्शन नोट किया है, cilia moves and push mucus and trapped particles out of the respiratory tract, ठीक है बच्चा, इतनी बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं नेक्स्ट एपिथेलियम की, आप इसे नोट कर लीजिएगा बच्चा, आपने इसे नोट कर लिया। अब हम बात करेंगे क्यूबॉइडल एपिथेलियम की। क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको किडनी में देखने को मिलेगा, किडनी में नेफ्रॉन्स होते हैं, उसमें ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं, वहां आपको देखने को मिलेगा। तो आप नोट करिएगा बच्चा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम, तो बच्चा नाम से इसके पता चल रहा है कि क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है, आप नोट करिएगा, क्यूब लाइक सेल्स, ठीक है बच्चा। और जैसा कि बच्चा हमको पता है, सपोज ये क्यूब लाइक सेल्स हैं, एपिथेलियल टिश्यू के नीचे एक बेसमेंट मेम्ब्रेन होती है, वो मैं बना देता हूं। सीलिएटेड वाले में बेसमेंट मेम्ब्रेन शायद नहीं बनाई हम लोगों ने, उसमें बचा, उसमें भी बना लीजिएगा, ठीक है। मैं यहाँ पर बना कर दोबारा दिखा देता हूँ। आप सीलिएटेड वाला जो हमने डायग्राम अभी बनाया था, सीलिएटेड कॉलमनार का, कुछ इस तरह सीलिया थी, इसमें भी बेसमेंट मेम्ब्रेन आपको देखने को मिलेगी। मैं बेसमेंट मेम्ब्रेन लिख देता हूँ, ठीक है, बेसमेंट मेम्ब्रेन, आप उसमें भी इसको ड्रॉ कर लीजिएगा, ठीक है बच्चा। इसको इरेज कर देते हैं, क्यूबॉइडल पे लौट आते हैं वापस। क्यूबॉइडल एपिथेलियम में आपको क्यूब लाइक सेल्स देखने को मिलेंगे बच्चा, और इनका कहाँ देखने को मिलेंगे, पहले ये बात कर लेते हैं, काम क्या है बाद में बात करेंगे। आपको किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेगा, कहाँ मिलेगा, किडनी में, किडनी ट्यूब्यूल्स, ठीक है। या फिर आप कह सकते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन, नेफ्रॉन किडनी के अंदर होते हैं, ऐसे समझिए जैसे किडनी के अंदर खूब सारे फिल्टर्स हैं, वो नेफ्रॉन्स हैं, और इनमें ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर भी उनके पास है, उसमें आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है। तो आप क्यूबॉइडल एपिथेलियम आपको किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेगा बच्चा। और इनका फंक्शन क्या है, फंक्शन यहाँ नोट कर लेते हैं, फंक्शन क्या है, फंक्शन देख लेते हैं, फंक्शन क्या है। और एक पॉइंट और अभी मैं डिस्कस करूंगा, फंक्शन क्या है बच्चा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चा, सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन। और ये मैकेनिकल सपोर्ट भी प्रोवाइड करते हैं, मैकेनिकल सपोर्ट। डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में भी आपको क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स जो है, वहां पर आपको कौन से एपिथेलियम देखने को मिलेगा, क्यूबॉइडल एपिथेलियम देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा, वहां पर, और किडनी में देखने को मिलेगा, ठीक है। और का फंक्शन क्या है, सिक्रीशन एंड ऑब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, ठीक है। आप इसे नोट कर लीजिए। फिर हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ठीक है बच्चा। एक बार इसको बच्चा रिवाइज करा देते हैं आपको। क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है बच्चा। इसमें आपको एक बेसमेंट मेम्ब्रेन मिलेगी, मैं नोट नहीं किया यहाँ पर, बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है बच्चा, बेसमेंट मेम्ब्रेन है, क्यूब लाइक सेल्स है, कहाँ देखने को मिलेंगी, लोकेशन क्या है, किडनी ट्यूब्यूल्स में, ठीक है, और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड में देखने को मिलेंगे। और इनका फंक्शन क्या है,
फंक्शन बचा ये है। फंक्शन क्या है? सिक्रीशन एंड एब्जॉर्प्शन और मैकेनिकल सपोर्ट, ये भी फंक्शन है। अब बच्चा हम बात करते हैं ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, ठीक है, आप इसे नोट कर लीजिएगा। ठीक है बच्चा, इसी में नोट कर लेते हैं, छोटा सा टॉपिक और बचा है, ग्लैंडुलर एपिथेलियम, आप नोट करिएगा, ग्लैंडुलर एपिथेलियम क्या होता है बच्चा? जैसे एपिथेलियल टिश्यू है, सपोज ये एपिथेलियल टिश्यू है, ठीक है, ये अंदर की तरफ इनवर्ड फोल्ड कर जाएगा, ठीक है बच्चा, इसको बना लेते हैं कुछ इस तरह, कुछ इस तरह अंदर इनवर्ड फोल्ड कर गया और ग्लैंड बना लिया, ठीक है बच्चा। अब सपोज कोई एंजाइम रिलीज करना है तो इसमें से रिलीज कर देगा और ये ऐसे बाहर सिक्रीट हो जाएगा, ठीक है बच्चा। बच्चा लिख लेते हैं, व्हेन अ पोर्शन ऑफ epithelial tissue, portion of epithelial tissue folds inward, देखिए अंदर की तरफ epithelial tissue फोल्ड हो रहा है ना बच्चा, ठीक है, and forms gland, which secretes something, ठीक है बच्चा, इतना समझ में आ गया। बच्चा रिवाइज करते हैं, आज हमने क्या क्या सीखा। आज बच्चा हमने बात की एपिथेलियल टिश्यू की, उसके टाइप्स देखे, बात की सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियम की, ठीक है बच्चा। सिंगल लेयर्ड है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड गैसेस हो सकता है, कहां देखने को मिलेगा? एल्वेलाई में, ब्लड वेसल्स में, ठीक है बच्चा। और हमने एक डायग्राम भी देखा किस तरह एल्वेलाई और कैपिलरी के बीच में एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो रहा है। बच्चा हमने बात की स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम की, ये मल्टी लेयर्ड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कहां मिलेगी? लाइनिंग ऑफ माउथ और इसोफेगस में और स्किन में। स्किन में बच्चा हमने एक पॉइंट और डिस्कस किया, स्किन में क्या है, जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसके ऊपर आपको एक वाटरप्रूफ प्रोटीन केराटिन की लेयर देखने को मिलेगी, ठीक है बच्चा। तो हम कह सकते हैं कि जो स्किन है वो केराटिनाइज्ड स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है। बच्चा हमने बात की कॉलमनर एपिथेलियम की, कहां देखने को मिलेगी? इंटेस्टाइन में देखने को मिलेगी। काम क्या इसका है? सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन। सेल्स कैसी हैं इसकी? टॉल सेल्स हैं, ठीक है, पिलर लाइक। फिर बच्चा हमने बात की सिलिएटेड कॉलमनार एपिथेलियम की, इसमें क्या है? कॉलमनार सेल्स में आपको सिलिया देखने को मिलेगा, ठीक है बच्चा। जैसे हम इनहेल किया, हम जैसे बच्चा हम इनहेल करते हैं और अपने अंदर एयर गई और साथ में 10 पार्टिकल या बैक्टीरिया चले गए, तो वो म्यूकस को ट्रैप कर लेगा और जो ये सीलिया हैं वो मूव करेंगे तो इस म्यूकस को पुश करेंगे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के बाहर, ठीक है बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई। फिर बच्चा हमने बात की कुबॉइडल एपिथेलियम की। कुबॉइडल एपिथेलियम क्यूब लाइक सेल्स हैं, ठीक है, कहां देखने को मिलेंगे? किडनी ट्यूब्यूल्स में देखने को मिलेंगे और डक्ट्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स में देखने को मिलेंगे। इनका फंक्शन मैंने डिस्कस किया आपके साथ, क्या फंक्शन है? मैकेनिकल सपोर्ट है, सिक्रीशन, एब्जॉर्प्शन, ठीक है बच्चा। फिर बच्चा लास्ट में हमने बात की ग्लैंडुलर एपिथेलियम की, उसमें क्या होता है? एपिथेलियल टिश्यू है, अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा और ग्लैंड बना लेगा और उससे सिक्रीशन होगा, ठीक है बच्चा। इतनी बात समझ में आ गई आपको। नेक्स्ट क्लास में हम बात करेंगे कनेक्टिव टिश्यूज की, ठीक है। तब तक आप पढ़ते रहिए और एंड में सबसे इंपॉर्टेंट बात, कीप स्माइलिंग, मुस्कुराते रहिए। ऑल द बेस्ट।